Hello student, I am Dr. Pramod Kumar Singh, Department of Philosophy, JN College, धुरवा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन के अंतर्गत नैरातवाद सिद्धांत की, द थियरी ऑफ नो सेल्फ। भारतीय दर्शन में आत्मा एक महत्वपूर्ण तत्व है। शरीर से पृथक आत्मा के अस्तित्व को अधिकांश भारतीय दार्शनिक स्वीकार करते हैं कि जो शरीर के नाश के साथ नष्ट नहीं होती है, वरन मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। शरीर उसके लिए चोला है जिसे मृत्यु काल में त्याग कर वह नया चोला ग्रहण करती है और इस तरह पुनर्जन्म प्राप्त करती है। यह सिलसिला तब तक चलते रहता है जब तक कि आत्मा मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर लेती। आत्मा के इस सामान्य स्वरूप पर सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन और जैन दर्शन भी सहमत हैं। किंतु बौद्ध दर्शन और चरवाक दर्शन दो ऐसे दर्शन हैं जो आत्मा के किसी अजर अमर अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। ये अनात्मवादी अथवा नैरातवादी दार्शनिक है। चार्वाक और बौद्ध दर्शन यद्यपि दोनों ही अनात्मवादी हैं, किंतु दोनों में काफ़ी अंतर है। चार्वाक जहाँ किसी अजर अमर आत्मा का निषेध कर मनुष्य के शरीर को ही मैं मानना कहता है तथा शारीरिक सुखों की तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य कहता है, वहाँ बुद्ध सभी कामनाओं का निषेध करते हैं। वस्तुतः अजर अमर आत्मा की कामना भी बौद्ध दर्शन के अनुसार कामना ही है जिसका निषेध आवश्यक है। यह भविष्य में भी बने रहने अथवा अनंत काल तक बने रहने की कामना है। इसे अहंकार उत्पन्न होता है जिससे राग द्वेष का जन्म होता है। इसके विपरीत जो चीज़ों की क्षणिकता तथा अपनी आत्मविहीनता समझता है वह दुखी नहीं होता है। जैसे कि धम्मपद में बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति समस्त चेतन तथा अचेतन चीज़ों को अनित्य, दुखपूर्ण और आत्मविहीन समझ लेता है वह दुख से उद्वेलित नहीं होता। बुद्ध यह भी कहते हैं कि जिस आत्मा को किसी ने नहीं देखा उसकी कामना व्यर्थ ही है। इसकी चाहना या चाह किसी अदृश्य रमणी से प्रेम करने के समान है। गौतम बुद्ध मध्यम मार्गी हैं। एक तरफ विषयों की लीनता है तो दूसरी ओर अज्ञात आत्मा की लीनता है। बुद्ध के अनुसार दोनों के मध्य से ही निर्वाण का पथ संभव है। मैं क्या हूँ या मैं क्या है, यदि आत्मा नहीं है तो जिसे हम मैं कहते हैं, मैं के रूप में महसूस करते हैं, वह क्या है? बौद्ध दर्शन के अनुसार मैं वस्तुतः मानसिक अनुभव है, प्रत्यक्ष गोचर मानस प्रवृत्तियों का पुंज है। यह अस्थायी शरीर और मन का संकल्प मात्र है। मन तथा मानसिक प्रवृत्तियों को नाम और अस्थायी शरीर को रूप भी कहा जाता है। इस तरह आत्मा को नाम रूपात्मक कहा गया है। नाम रूपात्मक आत्मा को पंच स्कंदों का समूह भी कहा गया है। ये पंच स्कंद हैं अर्थात 5 स्कंद हैं। पहला रूप स्कंद, दूसरा वेदना स्कंद, तीसरा संज्ञा स्कंद, चौथा संस्कार स्कंद और पांचवा विज्ञान स्कंद। अब हम एक एक करके इनकी व्याख्या करेंगे। पहला है रूप स्कंद। हमारा भौतिक शरीर जिससे बनता है वह रूप स्कंद है। इसके अंतर्गत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन 4 महाभूतों से उत्पन्न शरीर आता है। दूसरा है वेदना स्कंद, फीलिंग। हमारे समस्त संवेग और भावनाएं जैसे सुख दुख की अनुभूतियां वेदना स्कंद है। तीसरा है संज्ञा स्कंद, परसेप्शन। किसी वस्तु के साक्षात्कार को संज्ञा स्कंद कहते हैं। संज्ञा का कार्य वस्तु की पहचान
कराना है। इसे प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। चौथा है संस्कार स्कंद, डिस्पोजिशन। संज्ञा से संस्कार का जन्म होता है। स्मृति और धारणा संस्कार स्कंद है। पांचवा है विज्ञान स्कंद, कॉन्शसनेस। वाय वस्तुओं की चेतना और अहम की चेतना विज्ञान स्कंद है। बौद्ध दर्शन के अनुसार व्यक्ति इन पांचों स्कंधों का ही योग है तथा इसे ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा पंच स्कंधों का योग मात्र कैसे हो सकती है, यह समझाने के लिए बौद्ध दर्शन में यवन राजा मिलिंद और बौद्ध मुनि नागसेन के मध्य हुए संवाद से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। कथा इस प्रकार है कि एक बार राजा मिलिंद बौद्ध मुनि नागसेन के पास आत्म तत्व की जिज्ञासा से पहुंचे। नागसेन से यह जानकर कि कोई अस्थाई जीवात्मा नहीं होती, मिलिंद नागसेन से पूछते हैं कि तब वह कौन है जो नागसेन कहा जाता है। क्या केश नागसेन है अथवा नाखून या दांत, त्वचा, मांस, मज्जा, स्नायु जाल या मस्तिष्क अथवा इससे कोई या ये सब नागसेन है। इस पर नागसेन ने प्रति प्रश्न किया कि राजा जिस पर चढ़कर उनसे मिलने आए हैं वह क्या है। राजा द्वारा रथ कहे जाने पर मुनि ने पुनः पूछा, क्या दंड रथ है अथवा चक्र रथ है या धुरी रथ है या लगाम या चाबुक रथ है। राजा द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर नागसेन ने कहा, तब इसका मतलब यह हुआ कि रथ इन सब का संघात है, केवल व्यवहार के लिए इसे रथ की संज्ञा दी गई है। ठीक इसी प्रकार आत्मा की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। पंच स्कंधों का समूह ही व्यवहार के लिए आत्मा कह दिया जाता है। पंच स्कंधों के इस समूह को बौद्ध दर्शन में अनित्य कहा गया है, क्योंकि प्रत्येक स्कंध अनित्य है। उल्लेखनीय है कि बौद्ध दर्शन क्षण भंगवादी है। यह मानता है कि प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिणाम को प्राप्त हो रही है। यहाँ कोई भी वस्तु दो क्षण समान रूप से स्थिर नहीं रहती। प्रत्येक वस्तु के समान आत्मा भी अनित्य है, परिवर्तनशील है। केवल विचारों का संतान प्रवाह अर्थात बहती हुई जल की धारा के समान लगातार चलने वाला विचारों का प्रवाह ही हमारे भीतर चलते रहता है। उल्लेखनीय है कि बुद्ध की इन विचारों का वर्तमान मनोविज्ञान भी समर्थन करता है। इसके अनुसार भी व्यक्तित्व कोई अनादि अपरिवर्तनीय इकाई नहीं, बल्कि बुद्धि, स्वभाव, स्नायु तंत्र और शरीर रसायन का अनूठा गतिशील संगठन है। आधुनिक युग के पश्चात दार्शनिक ह्यूम ने भी बुद्ध के समान कहा है कि आत्मा नामक कोई नित्य द्रव्य हमारे भीतर नहीं होता। हमारे भीतर निरंतर विचारों का प्रवाह चलते रहता है। बौद्ध दर्शन में यद्यपि आत्मा को अनित्य माना गया है, किंतु कर्म फल के सिद्धांत तथा पुनर्जन्म में पूरा विश्वास प्रकट किया गया है। पर यदि आत्मा अनित्य है और हर चीज क्षणभंगुर है, तब कर्म के फल भी क्या तुरंत समाप्त नहीं हो जाएंगे? एक प्रश्न यहाँ यह उठता है। और फिर जो स्वयं अनित्य है उसका पुनर्जन्म कैसे संभव है? इसके उत्तर में बौद्ध दर्शन कहता है कि पुनर्जन्म का अर्थ आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश करना नहीं, बल्कि विज्ञान के अविच्छिन्न प्रवाह की निरंतरता है। मृत्यु का अर्थ है एक विज्ञान या विचार प्रवाह का समाप्त होना है, और पुनर्जन्म का अर्थ इस विज्ञान प्रवाह का नए शरीर में निरंतरता कायम रखना है। जिस तरह एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है, उसी तरह हमारे विज्ञान एवं हमारे कर्म एक जीवन से दूसरे जीवन में पहुंचते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।